तो जब वो एक्टिविटी आप घर में करा लोगे तो वो इतना ट्रेन होगा कि उसको प्ले ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ेगी 4 साल के बाद। तो मेरा ओपिनियन ये है कि फर्स्ट वो 4 साल तक घर में रहे, घर में चीजें एक्टिविटी करे, माँ बाप के साथ रहे। क्या आप आगे व्लॉगिंग को कंटिन्यू करोगे? भाई तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बिजनेस में टाइकून बन जाता हूँ तो मैं क्या व्लॉगिंग करूंगा? आपकी पहली इनकम कब आई थी और कितनी आई थी? अब कर लेते बात कि जो डकी भाई के साथ चल रहा है, जो हो रहा है, वो आया कि सही है गलत। पापा आ रहे? हाँ। थैंक यू। तो गाइस कैमरा टेस्टिंग, फ्रेम टेस्टिंग और टेस्टर जो है हमारे वो बासिल हैं, टीचर भी हमारे बासिल हैं, वीडियोग्राफर भी बासिल। तो ये बोले पापा आप सही नहीं आ रहे। मैंने बोला अच्छा भाई तुम जाके देखो जरा। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी न्यू Q&A वीडियो इन द न्यू हाउस। तो जनाब बासिल जा चुके हैं और हमने लाइट पे लगा ली है और अब करते हैं Q&A को स्टार्ट। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के सामने, When will बासिल go to school? भाई बासिल जो है वो कब स्कूल जाएगा ये आपको पहले बेगम बताएगी, फिर बताऊंगा, क्योंकि हम दोनों के यहाँ पर हो रहा है क्लैश। भाई ये बोल रही है बासिल जो है इस उम्र में जाएगा, मैं बोल रहा हूँ बासिल इस उम्र में जाएगा। मैं ये सोच रही हूँ बासिल की स्कूलिंग के हवाले से कि बासिल को अब चले जाना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह वो बहुत जल्दी चीजें पिक करता है, उसकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वो सारी चीजें देखता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी से जाएगा ना तो उसको बहुत सारी चीजें आएंगी। अब गाइस इसमें मेरा जो ओपिनियन है वो ये ओपिनियन है कि भाई अभी जो है कम से कम 4 साल का पूरा जो है ना वो घर में टाइम दे, ठीक है, पूरे 4 साल के बाद, क्योंकि फर्स्ट जो है बेबी को जरूरत होती है अपने माँ बाप की, ठीक है, क्योंकि अब बच्चा पैदा हुआ है, 3 साल का हुआ नहीं, उसको स्कूल डाल दो। यार माँ बाप अब खुद देखना चाह नहीं रहे तो उसको डायरेक्ट स्कूल में डाल देते हैं। क्यों ना वही चीज जो स्कूल में उसको प्ले ग्रुप में सिखाई जाएगी वो आप अपने घर में उसको सिखाओ, वही एक्टिविटी सारी घर में कराओ। तो जब वो एक्टिविटी आप घर में करा लोगे तो वो इतना ट्रेन होगा कि उसको प्ले ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ेगी 4 साल के बाद। तो मेरा ओपिनियन ये है कि फर्स्ट वो 4 साल तक घर में रहे, घर में चीजें एक्टिविटी करे, माँ बाप के साथ रहे, माँ बाप को टाइम दे और माँ बाप उसको टाइम दे। जो माँ बाप का प्यार है बच्चों के साथ, जो माँ बाप मेरे साथ हैं, इतना बच्चों को नहीं जुल्म बर्दाश्त कर सकते, तो मैं उसमें हूँ भाई, मैं उसमें हूँ कि मैं चाहता हूँ कम से कम जुल्म हो बच्चों पे भाई, क्योंकि पढ़ाई का भी ना एक स्ट्रेस सा होता है और अगर छोटी उम्र से स्ट्रेस आ जाए ना बच्चों के ऊपर, क्योंकि मैं भाई उस चीज से गुजर चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि फील फ्री बंदा पढ़ाई करे और फील फ्री जितनी भी नॉलेज है ना वो हासिल करे, ना कि किसी की जोर जबरदस्ती के साथ और मार धाड़ के साथ। बासिल जाएगा 4 साल के बाद। तो आप इसमें थोड़ी हेल्प करो, कमेंट में बताओ कि भाई कब जाना चाहिए उसको, मैं ठीक हूँ या ये ठीक है। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो कि है स्क्रीन पर। अच्छा सीन इज दैट सबा आपको इस कंडीशन में और गर्मी उम्रा करते हुए क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ी? तो ये गाइस सबाई की क्वेश्चन है तो इसका आंसर सबाई देगी। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे करते हैं कि यार सबा को इस कंडीशन में ना कहीं नहीं जाना चाहिए, सबा घर पे बैठो। सबसे पहली बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे सेकंड टाइम मुझे गुड न्यूज दी है और मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रहमत और नेमत से नवाज रहे हैं। तो बस यही है कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं मुझे अल्लाह अपनी खुशी दे रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज में और मैं एक्टिव हूँ और मैं शुरू से बहुत एक्टिव हूँ, मतलब मुझसे ना बैठा नहीं जाता। हाइपर एक्टिव है गाइस, ये हाइपर एक्टिव है। मैं अगर बीमार भी होती हूँ ना तो मुझे बुखार भी होता है ना तो मैं 2 मिनट में उठ जाती हूँ। मेरा उम्र ऐसा रहा कि मुझे फील ही नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, मतलब मैं बोला मैं थक गया हूँ, सब बोलती नहीं भाई और चलो, मैं तो सब थक गया हूँ, सब बस बोलती और चलो। बस एक चीज थी कि मुझे ना गर्मी से ब्लड आता है नाक से ना, क्योंकि मुझे ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं है, तो बस उसमें मुझे थोड़ा सा मतलब गर्मी बहुत ज्यादा थी, बस को प्रॉब्लम हुई जिसको ब्लड आता है, अदरवाइज को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और बेबी ने कोई तंग नहीं किया, सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ बेस्ट रहा। अगर आप खुद से हिम्मत कर लो ना किसी भी चीज की, या फैसला ठान लो अपने से कि मैं करके ही छोड़ूंगा, तो वो चीज आपकी हो जाती है, क्योंकि आप जो दिमाग से सोचते हो वही होता है। हाँ। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ये है कि अपने डॉक्टर से सजेशन लें और दवाइयां वगैरह अपनी लें। तो 32 वीक्स के बाद आप लोग ट्रेवल ना करें, उससे पहले कर लें। तो ये डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया था तो उसने ये कहा था कि 32 अभी नहीं हुए तो आप चले जाएं। अब चलते हैं अपने 3 क्वेश्चन की तरफ जो कि है स्क्रीन के ऊपर 10 करोड़। माय अल्लाह ग्रांट यू विद अ हेल्दी डॉटर। या अल्लाह ऐसा ही हो, क्योंकि एक वटक तो आ गया, मुझे वटकी चाहिए, वटकी चाहिए। हमें नहीं पता जेंडर क्या है सच्ची में, क्योंकि मैंने डॉक्टर को बोला कि प्लीज इस बार हमें कुछ नहीं बताइएगा, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें रहमत दे या नेमत दे। हाँ। और तो हमें उसी टाइम पता चले कि क्या है। तो ये है जो आप लोगों को भी जब पता चलेगा हमें भी तभी पता चलेगा। बस मुकम्मल औलाद हो, जो भी हो। अब चलते अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। तुम्हें नंबर याद करने हैं 4th या 5th, ठीक है, तो वो है स्क्रीन पर। इन फ्यूचर आप ये फ्लैट परचेज करेंगे
और बहरिया के फ्लैट का क्या हुआ। अच्छा, इन फ्यूचर अल्लाह ताला ने अगर नसीब में लिखा हमारे, देखो मैं अपने सारे फैसले करता हूँ नसीब से, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने अगर मेरे हक में कुछ चीज बेहतर लिखी है ना, या सोची है, मतलब लिख दी, अल्लाह ताला क्या सोचेंगे, तो वो ही मेरे हक में बेहतर हो, बस हम सोच सकते। तो अब मुझे नहीं पता कि ये मैंने फ्लैट लेना है, या मैंने कोई घर लेना है, कोई प्लॉट लेना है, या पूरी बिल्डिंग लेनी है ये अभी मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ मेहनत करता हूँ और मेहनत करने अल्लाह ताला देता है। और बाकी रही बात बैरिया टाउन की फ्लैट वाली, तो गाइस वो हमारा है, लेकिन बस वो ऐसी पड़ा हुआ है क्योंकि इतने मसले चल रहे हैं बैरिया टाउन के ऊपर, तो उस पर हम ना देख रहे हैं ना कुछ सोच रहे हैं, तो वो ऐसी कैसी पड़ा। अब चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपकी स्क्रीन पे, आपका घर बनने में टोटल कितना खर्चा आया। अच्छा भाई, ये 5th क्वेश्चन जो है ना, ये हम अपने करेंगे होम टूर वाली वीडियो पे, कि हमारा कितना एक्सपेंस आया, किस चीज पे आया, ये सब बताऊंगा आपको A to Z। तो वो वीडियो लाजमी देखना, तो वो हमारा होम टूर होगा। तो अब चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ, अपना बिजनेस क्या सोच कर किया था। ये है जो मेन क्वेश्चन। भाई बिजनेस मैंने ये सोच के किया कि ये जो आप मुझे अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कब तक, आखिर कब तक करूंगा मैं, तो कि ये चीज करना इम्पॉसिबल, एक होता है ना पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल को जिन्होंने पॉसिबल में कन्वर्ट किया ना, वही आपको आज टॉप पे दिखते हैं। जितने भी व्लॉगर्स हो गए, जितने भी कंटेंट क्रिएटर हो गए, जितने भी ब्लॉगर्स हो गए, जितने भी आर्टिस्ट हो गए, जितने भी सिंगर हो गए, आपको टॉप वाले जो दिख रहे हैं ना, उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। तो अब पॉसिबल कब तक रहता है, ये है सबसे बड़ा मसला, जिस वजह से हमने पॉसिबल चीज को चुना अपनी व्लॉगिंग करियर के साथ ही, कि यार बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और इसको जो है लॉन्ग टर्म एक लेगेसी के तौर पे लेके जाएंगे, क्योंकि व्लॉग्स का कुछ नहीं पता, यूट्यूब का कुछ नहीं पता, ये एक सिंपल ऐप है। क्या हो गया बाहर, कौन है बाहर, क्या है, क्या है, पुलिस, पुलिस किसको पकड़ने आई है, तुम्हें, क्यों, शरारतें कर रहा था, नहीं शरारतें कर रहा था, हाँ पुलिस पकड़ने आई कि बासिल को, शरारतें बहुत करता है ये, अब एक बच्चे के बाप जाओ तो बस गाइस, इसीलिए जो है ना मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। और बिजनेस को अब जब तक मैं हूँ, जब तक मेरा नाम है मासफ्तर, तो आप मुझे बुढ़ापे में भी बिजनेस के अंदर देखो, आके यूट्यूब या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर लिमिटेड या शॉर्ट टाइम तक आप सर्वाइव कर सकते। तो जनाब आगे सब दोनों, और अब हम स्क्रीन के ऊपर रखते हैं अपना 6th या 7th क्वेश्चन। मैं नंबरिंग भूल गया हूं, देखो भूल गया। क्वेश्चन है, व्हाई डोंट यू बाय योर ओन हाउस, क्यों मैं अपना हाउस बाय नहीं करता। अच्छा, सीन इज दैट कि मेरी एज है 25 भाई, अभी मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मासूम सा, मासूम छोटा प्यारा सा हैंडसम सा तो सीन इज दैट कि मैं नहीं चाहता कि वो सारी चीजें मैं अभी अचीव कर लूं जो मेरे बाप, दादा, परदादा या मेरे दोस्तों में से कुछ जो बड़े हैं, जिन्होंने अर्ली स्टेज में अचीवमेंट्स किए हैं। मैं चाहता हूं कि एक लेगेसी के साथ मैं अचीव करूं, ताकि एक जो मेरी नोटबुक बन रही है ना, लाइक समझ लो कि लोगों पे जैसे बनती है कि यार ये इसकी बुक है, ये उसकी बुक है, ये इसकी जर्नी है, वो उसकी स्ट्रगल है, तो वो जब तक मैं फेस ना करूं ना, तब तक मैं वो वाले लेवल पे ना पहुंचूं। वो हर किसी की ख्वाहिश अपनी अपनी होती है। देखो हर किसी का माइंडसेट अलग होता है। एक होता है कि भाई 20 साल में बोलता है कि मुझे सब चाहिए जो बंदे ने 40 साल में ली, होता है ना। एक बंदा बोलता है कि भाई हर चीज मुझे 25 साल में चाहिए जो बंदे ने 60 साल में किया, होता है। सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशत होती है, अपनी अपनी जर्नी उनकी होती है। अर्ली ग्राफ जो ऊपर आ जाता है ना किसी भी इंसान का, जिसका भी ग्राफ अर्ली ऊपर गया वो ठप करके डाउन पर आया है, ठप करके। कभी भी अर्ली स्टेज के पीछे मत भागो, लाइक जिसको शॉर्ट टर्म कहते हैं, स्पेशल लॉन्ग टर्म के पीछे भागो और एक लेगेसी के पीछे भागो। एक सवाल के जवाब ऐसे ही है भाई, मुझे तुम शायद अगर यूट्यूबर से किसी कंपेयर करो तो मेरी थिंकिंग थोड़ी सी अलग है, ठीक है, थोड़ी सी अलग है। कंटेंट से ज्यादा मैं फोकस करता हूँ बिजनेस पे, तभी मेरे जो ये व्लॉग्स है ना ये रियल बेस पे होते हैं, स्क्रिप्टेड नहीं होते, मतलब ज्यादा स्क्रिप्ट नहीं होते। थोड़े बहुत से तो चलता है कि अगर सबा ने अभी कुछ बोल दिया और वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मैं इसको कहूंगा सबा दोबारा बोलिए। न्यू बेबी का नाम सोच लिया, नहीं सोचा। इस बार हमने ये डिसाइड किया है कि हम बेबी का नाम भी जब बेबी हो जाएगा तो इंशाल्लाह तभी सोचेंगे और तभी डिसाइड। नहीं अपने पास से नहीं, हम लड़का और लड़की के दोनों के नाम जो है डिसाइड करेंगे पहले से, फिर उसमें से हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि हाँ बिल्कुल करीब, बिल्कुल 1-2 दिन रह जाएंगे ना, तब कि जैसी पैदा होगा तो एक नाम लड़की का रखेंगे, एक नाम लड़के का, इसमें से एक नाम। अच्छा, बासिल का नाम हमने पहले ही सोच लिया था। वो पापा ने रखा, पापा ने हाँ, ये बात पापा ने रखा, तो पापा ने हमें बासिल बोला था। बहुत यूनिक नाम है बासिल का। पापा ने बोला कि जैसे ही बासिल हुआ ना तो सबने बासिल बोलना स्टार्ट किया। हमने एक दफा अभी इसको बेबी नहीं बोला, तो यही हुआ था। हाँ, तो हम पहले से डिसाइड कर लेंगे बेगम, कर लेंगे, प्लीज कर लेंगे ना भाई। इस बारे में बहुत चेंज थिंकिंग है हर चीज पे। कह रही हूँ कि
बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह माज इस बार पहली बार अपने बच्चे को खुद गोद में उठाएंगे सबसे पहले इंशाल्लाह। और ये यहीं पे होंगे, अगर भागने की कोशिश करेंगे घास में जंजीरों से बांध दूंगे इनको। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओह माय गॉड, ये तो हमारे बागी ने किया है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2030 में अपने MS ब्रांड को कहाँ देख रहे हो? इंशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पे और अल्लाह नसीब करे। ये हमारे कस्टमर के रिमार्क्स है, काइंडली प्लीज। मैंने ना बहुत सारे, मतलब मैं अपना ओपिनियन दूं तो मैं माज को ना कस्टमर की उससे ही बताती हूँ कि माज ये आपके परफ्यूम में ना ये फॉल्ट लग रहा है, मुझे ये चीज गलत लग रही है, ये इस तरह हुआ है और आपके शॉप पर इस तरह के वर्कर काम इस तरह कर रहे हैं। तो मतलब मैं माज को ये चीजें बताती हूँ, जैसे आपकी थिंकिंग होती है वैसे ही मैं माज को हर चीज बताती हूँ, ब्लॉग के हवाले से भी और बिजनेस के हवाले से भी। तो कुछ परफ्यूम्स जो होते हैं जो मैं माज को बोलती हूँ माज इसकी लास्टिंग अब मुझे कम लग रही है, ये क्यों ऐसा हुआ, ये इसकी लास्टिंग कम क्यों लग रही है, माज बोलते हैं गर्मी की वजह से लग रही है और क्या है तो मुझे स्किन टोन होता है, क्लोथ के अपना इशू होता है, कुछ फ्रेग्रेंस समर की होती है, कुछ विंटर। लेकिन अब देखो ना, इससे बात की ना कस्टमर वाली, तो इसने सिर्फ लास्टिंग की बात की क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान के अंदर वो क्या रहा है कि जितना भी चूरन मंजन बेचा जा रहा है ना वो लास्टिंग की बेस पे बेचा जा रहा है। लास्टिंग की बेस पे कभी भी परफ्यूम नहीं बना था पहले। हाँ, अब जाकर वो एक सेटल्ड हो गई दोनों चीजें, इंग्रेडिएंट्स और लास्टिंग मस्ट हो गई। कम से कम 4 से 6 घंटे तो आनी चाहिए, 4 से 6 घंटे एक मस्ट है। मतलब समझ लो कि एक बैलेंस फ्रेग्रेंस जो होती है ना वो 4 से 6 घंटे की, ये बैलेंस 12-12 घंटे जो आ रही है ना वो इरिटेशन है, वो जबरदस्ती के उसमें फिक्सेटिव्स मिलाए जाते हैं जिस वजह से वो लास्ट रहता ही रहता है। लेकिन वो खुशबू से लोगों को मतलब नहीं, लोग बोलते हैं बस खुशबू ये सूंघ रहा है, आज सुबह खुशबू आ रही है, बस ये अच्छा। मूड के हिसाब से परफ्यूम लगाया जाता है, जिस मूड में आप हो आप उस तरह का परफ्यूम लगाओ। अगर आपने सूट बूट पहना है तो आप थोड़ा सा डार्क लगा लो, आपने अगर कैजुअल हो तो फिर थोड़ा सा फ्रेशी से लगाओ। तो बहुत सारी चीजें जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने ब्रांड के ऊपर अब नॉलेज दिया करेंगे। 2030 में ये है कि कोई क्वेश्चन है ना कि 2030 में मैं पाकिस्तान में अपने आप को टॉप 3 में तो देख रहा हूँ, टॉप 3 फ्रेग्रेंस ब्रांड के अंदर, जो कि फ्रेग्रेंस ब्रांड है, जो कि वो वाले ब्रांड नहीं जो क्या कहते हैं उसको, डिजाइनर ब्रांड। यस, जो कि क्लोथ से उठकर फ्रेग्रेंस की फील्ड में आए थे, वो उसमें नहीं, जो कि फ्रेग्रेंस कर रहे हैं शुरू से, उनके अंदर टॉप 3 में नहीं। 4 से 5 साल पहले मुझे भी कोई फ्रेग्रेंस के इतना वो नहीं था, मास्क के साथ चीजें सामने लगी, पर अब हर किसी को अच्छा लग रहा है कि बस मेरा भी परफ्यूम ब्रांड हो। मतलब बहुत सारे ब्रांड्स आ गए गाइस, बहुत सारी सिमिलर खुशबू होती है सबकी। हाँ। तो ये है कि मास्क इस चीज में बहुत वो करते हैं कि मैं सिमिलर ना हो। जैसे मैं पाकिस्तान के अंदर व्लॉगिंग लेकर आया था ना, डेली व्लॉगिंग, उसी तरह मेरा कोशिश यही है कि मैं पाकिस्तान के अंदर परफ्यूमरी फील्ड के अंदर कुछ डिफरेंट लेकर। क्यों काफी लंबा होगा, तो अगर तुम लोगों ने इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। तो आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या आप आगे व्लॉगिंग को कंटिन्यू करोगे? भाई तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बिजनेस में टाइकून बन जाता हूँ, बिजनेस में इंशाल्लाह बनूंगा भी, तो मैं क्या व्लॉगिंग करूंगा? नहीं, व्लॉगिंग नहीं करूंगा ना। फिर मैं अपने बिजनेस की चीजों को तुम्हारे सामने इन डिटेल वीडियो बना, उसकी अवेयरनेस दूंगा, उसकी डिटेलिंग, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी बायोग्राफी। नोट्स पे क्यों हो? बिजनेस में जरूरत नहीं है परफ्यूम ही, बिजनेस में क्लोथ्स है, टैग है, हजारों चीजें होंगी। मास्टर स्टोर है गाइस, ये मास्टर फ्रेग्रेंस जस्ट नहीं है, मास्टर फ्रेग्रेंस उसका हेड। व्लॉगिंग आगे जाकर शायद अनकरीब व्लॉगिंग, मास यूट्यूब से नहीं जा रहा, मास का चैनल नहीं उड़ रहा, व्लॉगिंग। अब चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप उर्दू स्पीकिंग हो या मुहाजिर। देखो, हम मुहाजिर भी हैं और हम उर्दू स्पीकिंग भी हैं। अब उर्दू स्पीकिंग हम पहले हैं, फिर मुहाजिर। सुनना क्यों? मुहाजिर गई हिजरत करने वाले को कहते हैं, ठीक है, जो हिजरत करते हैं, और हम इंडिया से हिजरत करके यहाँ पर आए और हम वहां पर भी उर्दू ही बोलते हैं। तो हम यहाँ पर जब आए, मैं पैदा हुआ हूं तो हम लोगों ने उर्दू ही सीखी है। मतलब मेरे घर में कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं बोली जाती। हाँ, मेरी दादी का बैकग्राउंड जो है पंजाबी से है, दादा का बैकग्राउंड बिजनौर से इधर कहीं है ना, बहुत सारा बड़ा हमारा जो है ना वो पीछे का सिलसिला चलते हुए आ रहा है। बट मैं जब पैदा हुआ तो हमने उर्दू बोली। तो अब चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन या 10वें क्वेश्चन की तरफ। आप हैदराबाद बॉलीवुड माल के अंदर अपनी आउटलेट कब खोलेंगे? कराची के अंदर ना 7 शॉप के बाद हम हैदराबाद जाएंगे। तो हमारी अभी 4 शॉप्स हो चुकी हैं, 3 शॉप पेंडिंग है। तो इंशाल्लाह हम हैदराबाद नेक्स्ट ईयर हैदराबाद वाले टेंशन लो। आप अपनी वाइफ को जॉब अलाउ करते फॉर मैनेजिंग योर फाइनेंशियल एंड हाउस होल्ड इफ यू आर नॉट अ यूट्यूबर? अच्छा, जॉब अलाउ मैं हाँ घर में कर लेता, मुझे फाइनेंसिंग करने के लिए, मेरे पैसों को दरअसल देखने के लिए, या घर के अखराजात के देखने के लिए। बाकी मैं उसको जॉब अलाउ नहीं करता। मैं उसको बोलता कि भाई मैं कमा रहा हूँ ना, मैं काम कर रहा हूँ, तुम मेरी खिदमत करो,
मेरे को जितना अच्छा बना सकती हो, लाइक अच्छा बनाना क्या मतलब कि मेरे साथ अच्छा बिहेव, रिस्पेक्ट, अच्छी क्लोथिंग, रहन सहन मेरा अच्छा, मेरा खाना पीना अच्छा। तो जब मेरे घर में वो अच्छा होगा ना तो मेरा ऑटोमेटिकली बाहर काम करने का दिल करेगा। मैं ये चाहता हूँ अपनी वाइफ से, अगर मैं ये डेली व्लॉग्स ना करूं तो जब मैं बिजनेस करूंगा तो आप इसको भी शायद ही देखो, शायद। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट्स योर फेवरेट कार, प्लीज आंसर। अच्छा, फेवरेट कार मेरी शायद ही कोई हो, तो कभी अगर मैंने लेनी हो ना गाड़ी अपनी फेवरेट, मतलब मेरी फेवरेट कोई कार है नहीं वैसे जो मुझे लेनी हो, मुझे शिद्दत से चाहिए हो, लेकिन अगर लेनी पड़ गई और पैसे मेरे पास हो ज्यादा तो मैं लूंगा मर्सिडीज का ब्रांड, है ना। यार मुझे कार्स के बारे में हम लोग को शौक नहीं है, मैं फॉर्च्यूनर ली हुई है, चलाता ही नहीं हूँ, खड़ी भी है। इस वजह से हमने ली थी कि माँ डाला ले रहे थे, तो मैंने कहा हाँ। भाई फैमिली कार, मतलब इसकी ख्वाहिश जो थी ना वो फॉर्च्यूनर में, जब भी फॉर्च्यूनर ली मतलब मैं दो ऑप्शन थे मेरे पास, तो मैंने कहा फैमिली कार लो, डाले में कैसे पीछे सामान रखेंगे, कैसे बैठेंगे, तो माँ को पता चल रहा है कि हाँ हमने अच्छा किया फॉर्च्यूनर ले। हाँ, लेकिन उसका भी मेरा इतना शौक नहीं था, मैं वैसी ले ली। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी पहली इनकम कब आई थी और कितनी आई थी? दमगे ये पता है? हाँ 40,000 रुपए आई थी। अच्छा, यूट्यूब की इनकम पूछ रहे हैं या वैसी इनकम पूछ रहे हैं? मतलब क्योंकि मैंने पहले यूट्यूब से नहीं कमाया था गाइस, पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पेड पोस्ट पे कमाया था जिसके मुझे 40 से 45,000 मिले थे, और उसमें से मैंने गिफ्ट दिलाया था परफ्यूम। और अगर मेरी पहली इनकम पूछो यूट्यूब की, इधर आए इधर आए इधर आए, सब्सक्राइब बुला रहे हैं बासिल की तरह, इधर बेटा पपी करके जाओ, पपी करके जाओ, पपी 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 नहीं करता मैं जा। तो YouTube की इनकम बता रहा था मैं, तो YouTube की मेरी फर्स्ट इनकम आई थी 2.5 लाख रुपए, जो कि मेरे पूरे 9 मंथ की एक साथ आई थी, 2.5 लाख रुपए आई थी। तो अब चलते गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबरिंग खत्म भाई, नंबरिंग खत्म हो गई। तो क्या है, न्यू परफ्यूम ओनली योर्स इंटेंस कब लॉन्च होगा? ये सवाल ना हर रात में जब ये परफ्यूम लगा रहे होते हैं ना, मुझे मास्क कब होगा कब होगा, तो ये मुझे पता हाँ हो जाएगा, मैंने कहा मुझे लग रहा है आपने अपने लिए चिप बनाया। गाइस इस पे ना मैंने बड़ी एक्सपेरिमेंट की है और बड़ी मेहनत की है, इस वजह से कल फिर बनाना पड़ा मुझे, और मैं अब तक कोई इसके 15 से 20 सैंपल बना चुका हूँ। 15 से 20 सैंपल, एक होता है ना एक बंदा एक ही बनाए, 2 बना ले 3 बना ले, मैंने एक ही परफ्यूम के 15 से 20 सैंपल हर मंथ अलग अलग अलग, ताकि मैं उसकी लास्टिंग, प्रोजेक्शन, सियाज और उसकी जो अंदर इंग्रेडिएंट्स है, उसकी जो फील है, वो ऊपर कौन सा आ रहा है नीचे कौन सा आ रहा है, वो एक एक माइनर चीजें मैंने उसकी टेस्ट करने के लिए 6-7 महीने लगा दिए। तो अब वो नेक्स्ट मंथ आ रहा है, कंफर्म है। आज लिख लो, आज डेट क्या है, ब्लॉग देख लो ना, इसके 1 मंथ या 1.5 मंथ बाद, हाँ एक्सटेंड, थोड़ी सी एक्सटेंड, नहीं थोड़ा सा एक्सटेंड, 15 दिन एक्सटेंड, ये 2 करेंगे फिर 2.5 करेंगे। अच्छा चलो चलेगा बात, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी न्यू बेबी से पहले आए, लेकिन अगर उसके बाद आया तो वो समझो सबके लिए मिठाई है, वो इतना मजे का परफ्यूम बना हुआ ना कि वो फिर मिठाई लगेगी। तो गाइस अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री यू लाइक मोस्ट इन पाकिस्तान? इस्लामाबाद। एंड यू? मेरा तो होम टाउन। नहीं, कराची देखो वैसे है सही है, लेकिन कराची में रहना बहुत आसान है। कराची सारे शहरों की माँ है, माँ कहते हो माँ, वो माँ है कि किसी को भी पूछती नहीं है कि आपकी जेब में क्या है कितना है, वो बोलती है आप आओ रहो। यहाँ पर दुनिया का हर एक बंदा रहता है कराची में। मैं कितने किस्म के लोगों से मिला हूँ कराची के अंदर, कितने किस्म, हर मुल्क के एक बंदे से तो मिला हूँ मैं यहाँ। तो कराची माँ है पाकिस्तान की, लेकिन वो वाला सीन जो है ना, सुकून वाली जिंदगी, एक हरियाली, समझ रहे हो ना, मैंने उस सेंस से बोला, पीसफुल लाइफ के लिए बोला। तो इस्लाम। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है पूरे के पूरे 50 करोड़ का, उससे भी ज्यादा का, उससे ज्यादा। अच्छा, तो आपकी स्क्रीन पे Why your family separated? Is any issue between siblings? अच्छा जनाब, सेपरेट होने की फर्स्ट ऑफ ऑल एक वजह है कि अब जो है फैमिली बढ़ रही, शादी सबकी हो चुकी है, सबके बच्चे होना शुरू हो गए हैं। तुम लोगों ने मुझे देखना शुरू किया जब हमारी शादियां करीब करीब थी। एक होता है ना कि तुम लोग मुझे जब से देख रहे हो, जब मैं भी छोटा हूँ, मेरे भाई भी सारे छोटे हो, हम सब छोटे हो, और हमने 10 साल व्लॉगिंग को दे दिए हो, उसके बाद शादी कर रहे हो, तो तुम्हें भी फिर समझ आने लगेगा कि हाँ यार अब बड़े हो। विदिन 4 to 5 years हर साल मेरा कुछ ना कुछ चेंजेस आया है मेरे ब्लॉग के अंदर, मेरी सोच के अंदर। हर साल कुछ ना कुछ जब हो रहा है, आगे आएगा भी, और आगे भी बहुत सारा चेंजेस होगा। तो गाइज हमारी एज हो चुकी है 25 साल में, ये हमें करना लाजमी हो गया था। मतलब इसके पीछे कोई लड़ाई नहीं है, इसके पीछे कोई बहस नहीं है, इसके पीछे कोई इशू नहीं है। इसमें यही है कि सब जो है अब अपना घर बनाए। मतलब अपना घर क्या मतलब, अब तुम अब अपने घर में रह रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे बाप की है ना, तो मैं वो बाप हूँ बासिल।
इसी तरह अगर समझोगे ना समझ आएगी कि अब जब मैं बड़ा होता जाऊंगा, बासिल बड़ा होता जाएगा, तो यस उनको फील होगा कि अपने बाप के घर में, ना कि ये कि यार वो दादा के घर में ही रह रहे हैं कि बाप ने कुछ नहीं किया। तो जब जिम्मेदारी पड़ती है ना आपको, इसी तरह मेरे भाइयों पे भी चीज आती है, भैया पे। अब अगर मैं बड़ा हुआ हूँ तो मैं खुश नसीब था कि मेरे बाप के पास अपना घर था, ठीक है, और बाप ने हमारी तरबियत अच्छी की, हर चीज हमें दिलाई, हर चीज दी, किसी चीज से मना नहीं किया। तो बस वो चीज मैं अपने बच्चे को देना चाहता हूँ। उसके बाद बच्चा होगा, उसके बाद बच्चा होगा, तो वो सोच के अगर करोगे ना तो अच्छा होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि रहा आपकी स्क्रीन पे पूरे के पूरे 50 करोड़ का, 100 करोड़ का है। अच्छा भाई पढ़ लेते फिर आपको बता दें। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर जो अभी इलीगल एप्स प्रमोट कर रहे हैं, उनके बारे में क्या है? ओह माय गॉड, रिसेंट टाइम का सबसे बड़ा टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इन सारी चीजों को लेकर जो कि इलीगल है, उसके बाद हमने क्या किया इस मामले में, और अभी यूट्यूबर के साथ क्या हो रहा है वो सब। तो सीन इज दैट कि मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर कभी भी वो काम करने की कोशिश ही नहीं की है जो कि मुझे पता हो कि ये इलीगल। जैसे कि कभी भी करियर में अपने बैटिंग ऐप प्रमोट नहीं की, ट्रेडिंग ऐप प्रमोट नहीं की, जो कि मुझे लगता था कि यार ये बाइनरी है, जो कि स्कैमर और गैमलिंग टाइप वो ऐप है। तो मैंने उस पर कभी हाथ नहीं डाला कि ये सोच के यार अगर आज मैं इन एप्स को प्रमोट करके इतना पैसा बनाऊंगा तो कल को वो मेरा पैसा अल्लाह ताला, देखो करता अल्लाह ताला है हर चीज। अगर आप कोई मुश्किलात आ रही है या फिर कोई अच्छा हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई अल्लाह ताला का हाथ होता है। मतलब अल्लाह ताला को पता होता है कि इस बंदे ने अगर ये गलत किया है कभी काम तो इसका सिला इसको ऐसे मिलेगा। तो ये सोचकर मैंने कभी भी कोई भी गलत काम को प्रमोट भी नहीं किया और ना ही गलत काम प्रमोट करने की कोशिश की और ना ही कभी सोचा। तो ये हो गई मेरी बात। अब आती है कि यार बहुत सारे यूट्यूबर्स तो कर रहे थे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स तो कर रहे थे। अब देखो सबका है अपना अपना ईमान और अपनी अपनी चीजें, अपने अपने पैसे, अपना अपना घर, अपनी अपनी लाइफ कि वो किस तरह से प्रमोट करते हैं और उनको क्या फायदा हो रहा है और उन्होंने क्या सोच के किया होगा, वो सब उनके अपने ऊपर है, ठीक है। अब रही बात कि ये ऐप जो है पाकिस्तान में इलीगल नहीं हुई थी कभी भी। मतलब मुझे पता था कि यार ये ऐप चल रही है तो इलीगल कैसे हुई, मतलब बैन कैसे हुई, वो तो चल रही थी ना, क्योंकि उन चीजों को ऑलरेडी बड़े बड़े पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म प्रमोट कर रहे थे। जैसे कि PSL हो गई है, जैसे कि बड़े हमारे क्रिकेटर्स हो गए हैं, बड़े हमारे एक्टर्स हो गए हैं, बड़े हमारे एक्टर्स मैच के अंदर जाके प्रमोट कर रहे थे जो कि क्रिकेटर भी नहीं थे। तो अब जब वहां पर वो चीजें प्रमोट हो रही हैं और जो एक आम शहरी या आम यूट्यूबर अगर उस चीज को देख रहा है तो वो कैसे कह सकता है कि यार ये इलीगल है, क्योंकि वो तो नेशनल टीवी प्रमोट हो रहा है ना। जो चीज नेशनल टीवी प्रमोट हो रही होगी उसको आप इलीगल कैसे कह सकते हो? या तो आप उन लोगों को फर्स्ट पकड़ो या उन लोगों को फर्स्ट आप वार्न करो या आप न्यूज पे आके ये चीज बताओ कि यार ये चीजें इलीगल है और ऐसे करने वालों के साथ ऐसा सलूक होगा, तो फिर जाके कोई ना कोई इसका कंक्लूजन निकलेगा, या तो वो एप्स बैन होंगी, मतलब आप बैन करके फिर बताओ लोगों को। तो ये सबसे अच्छा हल था। अब कर लेते बात कि जो डकी भाई के साथ चल रहा है, जो हो रहा है, वो आया कि सही है गलत है। देखो अभी जैसे कि मैंने फर्स्ट में बात की कि यार अगर आप लोग इसको बैन कर देते या अगर आप लोग इसके ऊपर कोई वार्निंग देते या अगर आपने नेशनल टीवी पे इसको प्रमोट नहीं करते, जो क्रिकेटर्स हैं, जो PSL हमारा नेशनल सबसे बड़ा इवेंट है, तो ये कौन फिर छोटा यूट्यूबर या कौन फिर छोटा एक्टर या कौन फिर छोटा इन्फ्लुएंसर प्रमोट करता? कोई भी नहीं करता, क्योंकि उनको पता होता कि यार ये हमारी तरफ, हमारे पाकिस्तान में ये चीज इलीगल है और ये बैन है। अगर इसको प्रमोट करेंगे तो इस पे ये सजा है। मेरे फर्स्ट आंसर से ही ये आंसर अभी डकी भाई वाले केस पर आता है। डकी भाई भी मुझे लगता है कि वो यही सोच के कर रहे होंगे कि यार ये PSL में तो प्रमोट हो रहा है, नेशनल हमारे क्रिकेटर प्रमोट कर रहे हैं, हमारे एक्टर प्रमोट कर रहे हैं, हमारी टीवी में उसकी बात हो रही है, वो जब पिक्चर शेयर हो रही है तो उस पे बैटिंग लिखी हुई है, उस पे ट्रेडिंग की एप्स आ रही है, तो शायद उसको ये लगता हो कि यार ये चीजें लीगल हैं, तभी उसने प्रमोट कर दी। लेकिन बजाय मुझे तो ऐसा पता था, मैं अपनी बात पहले मैंने फर्स्ट वाले में अपनी की कि यार मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि ये बाहर के मुल्कों में भी बैन थी, तो मैं सोचता था कभी ना कभी इधर बैन हो जाएंगी और कभी ना कभी अगर किसी का लॉस हो गया मेरी वजह से तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। उसका जवाब मैंने ये नहीं सोचता कि मैंने पाकिस्तान में किसी को देना है, मैंने सोचता कि मैंने उसका जवाब अल्लाह ताला को देना है कि यार अगर मेरी तरफ से किसी एक बंदे का भी घर उजड़ता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैंने जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं कि कभी भी बैटिंग और ट्रेडिंग ऐप को प्रमोट। हाँ ट्रेडिंग अच्छी भी है, ठीक है, लेकिन मैं बाइनरी ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, जिसको बाइनरी वैसे उसको ट्रेडिंग कह दी है, लेकिन मैं
वाली ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, जो कि एनालाइज के थ्रू होती है, जो कि बिटकॉइन हो गया, जो कि इथेरियम हो गया, जो कि सोलाना हो गया, उस वाली में ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। वो तो एक अच्छी है और वो लीगल भी हमारे पाकिस्तान में। यही वजह लगती है मुझे डकी भाई की, तो कि यार उसके साथ जो अभी हो रहा है वो सरासर ज्यादती है। ठीक है, आप लोग फर्स्ट उनको पकड़े जिन्होंने ये काम शुरू किया था और इस काम को प्रमोट किया, और इस काम को नेशनल टीवी पे आगे प्रमोट किया, हमारे नेशनल चैनल्स ने इसको प्रमोट किया। फर्स्ट आप लोग उनसे शुरू करें, देन आप किसी आम से बंदे को पकड़े जो कि उनके बाद करना शुरू हुआ है। तो मेरा तो यही कहना है। बाकी उसके साथ जो भी हो रहा है वो मुझे लगता है कि वो ठीक हो रहा है। ठीक है, वो एक तरीके से गलत ही है, क्योंकि मेरा मानना यही है कि अगर इंसाफ है और अगर हुकूक की बात है तो वो सबके बराबर है। अगर सब गलतियां कर रहे हैं तो सबकी गलती है, एक की गलती नहीं है। तो डकी मेरा फ्रेंड भी है और मेरा उससे मिलना भी कभी कभार होता है। अब वो मेरा ही दोस्त है, लेकिन अब मैंने कभी नहीं किया, वो कर रहा था। ठीक है, अब उसकी अपनी साइकी थी, मेरी अपनी साइकी थी, मेरे और भी दोस्त जो करते हैं उनकी भी अपनी साइकी है। अब लोगों को पकड़ना शुरू हुए हैं तो देखो लोगों ने छोड़ दिया। तो यही अगर काम आज से 2-3 साल पहले हो जाता, जो कि शुरू से ये प्रमोट करते हुए आ रहे चैनल्स वाले, तो क्या पता यूट्यूबर्स ना करते, क्या पता कोई छोटा ब्लॉगर ना करता, क्या पता कोई छोटा एक्टर ना करता। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर नेशनल टीवी है ना, मतलब सबसे बड़ा टीवी। मैं छोटा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग उनके बाद आते हैं। फर्स्ट नेशनल टीवी है, जो चीज उस पर प्रमोट हो जाती है तो फिर जाके वो हम लोग शुरू करते हैं। करना है तो फिर पहले बड़े को पकड़ो, फिर छोटे 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 सबको पकड़ के उनसे पूछो कि क्यों किया, क्यों हुआ, वजह क्या बनी, फिर आपको पता लगेगा अच्छा ये वजह थी। अल्लाह डकी भाई की मुश्किल आसान करे, क्योंकि फैमिली बहुत परेशान होती है। हाँ, फैमिली परेशान हो जाती है, वो पिछड़ी होती है, उनकी मामा, उनकी वाइफ, उस पर क्या गुजरी होगी वो सिर्फ वही जानते हैं। उसमें जो मुश्किल वक्त है, अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे और वो खैर खैरियत से घर पे आ जाए। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, जो कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो उसके साथ मैं दूंगा। लेकिन अगर मैं अपने साथ 10 लोगों को, 100 लोगों को और खराब कर रहा हूँ ना, अगर और मैं गंदा कर रहा हूँ 10 लोगों को, तो उनका भी हिसाब फिर मेरे जिम्मे आता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं गलत करूँ तो कोई दूसरा ना कर ले, कोई दूसरा ये ना कर ले, क्योंकि अगर वो मुझसे सीख के कर रहा है तो फिर उसका गुनाह मुझे मिले। तो इसलिए मैं बहुत ही लिमिटेड वर्क करता हूँ और बहुत ही लिमिटेड जो है ना इन चीजों को लेकर आता हूँ मंजर आम पे, कि यार इससे कोई और खराब ना, मेरी किसी भी एक भी हरकत से कोई दूसरा खराब ना। तो अल्लाह खैर करे, बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूं, कि मैं भी इस केस को बड़ा डीपली देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट आर योर थिंकिंग ऑन बाइंग अ स्मॉल कार फॉर सिटी यूजेस। क्या ख्याल है? बात मुझे कहते वो एक वो जो 2 बंदे बैठते हैं ना, वाली गाड़ी चला देता हूँ। अच्छा, सही बोल रहे हो आप लोग यार, कि हम लोग को जो है वो एक छोटी गाड़ी की नीड पड़ेगी। यस, पड़ेगी, क्योंकि गाइस ये बड़ी गाड़ी हर जगह पार्क नहीं हो पाती, इसके लिए स्पेसिफिक पार्किंग होनी चाहिए। ठीक है, और जो कि आप मेन बाजारों में इसको ले जाकर फंस जाते हो, कहीं जगह फंस जाते हो, आप खड़े रहते हो, घुमाने में फंसे रहते हो, मुश्किल होती है। बाइक वाला कोई ठोक देता है, कोई गाड़ी से टचअप हो जाता है। तो यस, बिल्कुल सही कह रहे हो, हम इस पे सोचेंगे। और ये है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो गई। उम्मीद है कि तुम में इस बार कुछ नए नए सवालों के जवाब मिले हो और तुम्हें मजा आया। यू लिटरली इंस्पायर्ड अस सो मच टू चूज आवर ड्रीम। बिल्कुल भाई, अगर आपको ऐसा लगता है मेरे से आप इंस्पायर्ड होके अच्छा कुछ सोच रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच। मेरी कोशिश तो बस यही होती है कि मैं हमेशा जो भी करूँ ना, जो भी करूँ अच्छा ही करूँ। कभी कभार देखो इंसान है ना, अब ऐसा भी नहीं हर इंसान परफेक्ट होता है, हो जाता होगा बुरा मेरे से, लगता होगा मुझे कि वो बेहतर है, लेकिन वो गलत होता होगा। तो उसको फिर मैं सीखता हूँ और उसको सही करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं भी कोई 60 साल का या 70 साल का बूढ़ा नहीं हूँ कि मैंने सारे एक्सपीरियंस कर लिए हैं। अभी भी मैं सीख रहा हूँ, अभी भी मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, सीखने का बहुत शौक है। कोशिश करता हूँ कि जो अच्छा सीखूं वो लोगों को भी सिखाऊं, इसी कोशिश में लगा हूं। तो थैंक यू सो मच। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा आखिरी क्वेश्चन पूरे के पूरे 200 करोड़ रुपए का, जो मिलेंगे नहीं, जो कभी नहीं मिलने वाले ना, मैंने कभी सोचा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, माज भाई क्या आप फ्यूचर में बासिल को व्लॉगर बनाएंगे? अच्छा ही पूछ रहे थे भाई, परफ्यूमर बनाएंगे पूछते ये पूछते को परफ्यूम बनाएंगे। देखो व्लॉगिंग तो मैंने शुरू की, ठीक है, और मेरी कोशिश हमेशा से ये थी कि मैं अच्छी ही तरीके से करूं। लेकिन अब के दौर में जो व्लॉगिंग हो रही है ना गाइस, लिटरली बता रहा हूं, अब के दौर में जो व्लॉगिंग हो रही है, जो मैंने शुरू की थी वो व्लॉगिंग से बहुत हटकर है, बहुत हटकर है, बेइंतहा की हटकर है। तो बाकी तुम्हें खुद भी पता है, जितने भी अच्छे लोग हैं ना और जो मुझे मिलते हैं, जितनी भी अच्छी फैमिलीज मिलती हैं, उनका हमेशा यही ओपिनियन होता है मेरे को लेकर कि भाई तुम्हारी व्लॉगिंग और दूसरी व्लॉगिंग जमीन आसमान का फर्क है। और इस बात को मैं एडमायर करता हूँ कि हाँ है वाकई अलग, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें क्या अलग है, मेरे में क्या अलग है। तो हर किसी में अपना अपना एक
अलग सा समझ लो कि अंदाज होता है बयान करने का, बात करने का और शो कराने का। तो मेरा एक अलग अंदाज है, ठीक है, और उसको मैं कभी भी रिस्क नहीं लेता कि हाँ मुझे पता होता है कि यार अगर मैं ये चीज करूंगा तो इसमें मुझे ज्यादा डॉलर बनेंगे, ठीक है। बात देखो सारी पैसों की, ठीक है। अब आप कितना पैसों के पीछे भागते हो ये आपके ऊपर, समझने की कोशिश करो बात को, क्योंकि जब तक आप में पैसों की चाहत नहीं होगी ना तब तक आप में किसी काम करने की चाहत नहीं होगी। कुछ लोग हैं जिनको बहुत पैसा चाहिए तो वो कुछ भी करते हैं, समझ रहे हो ना, कुछ भी करते हैं, अला बला अनशन चीजों को प्रमोट करते हैं, ठीक है। उससे उनको पैसा तो मिलता है लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं होता। एक तो अल्लाह ताला की नाराजगी, दूसरा लोगों का नुकसान है और भी बहुत सारी चीज। तो मेरा कोई इरादा नहीं कि बासिल को मैं हूँ व्लॉगर बनाऊं, उसको मैं टेंशन में डालूं, क्योंकि व्लॉगिंग करना इटसेल्फ बहुत मुश्किल काम है। इतने सारे लोगों को संभालना और सही बात रोज बताना बहुत मुश्किल काम है, कोई इजी काम नहीं, ठीक है। कुछ नया करना रोज रोज बहुत मुश्किल काम है, नहीं कर सकते हो। आपकी डेली लाइफ ऐसे थोड़ी है, आप सोते हो, उठते हो, बैठते हो, खाते हो, काम करते हो, दैट्स इट। लेकिन रोज 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 कुछ नया करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं उसको इस प्रॉब्लम से निकालकर बिजनेस की तरफ लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। बासिल को और हमारी आने वाली औलाद जो भी होगी उनको खुद सिलेक्ट करने देंगे कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं। हम उन पे डिपेंड नहीं होंगे कि भाई तुमने ये करना है, वो करना है, ये करना है। बस हम उसको बताएंगे अच्छी चीज क्या है तुम्हारे लिए, बाकी उसके ऊपर है। तो बस यही है कि उसकी लाइफ है आगे। भाई अल्लाह ताला पैदा ही इसलिए आपको अलग करता है कि आप जो है ना यस अपने जो है डायरेक्शन खुद ही चूज करें और मशवरा सबसे लें। माँ बाप का मशवरा तो बहुत जरूरी होता है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। तो बस इस ब्लॉग को ऐसे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग नहीं क्यों मैंने पसंद आया होगा। तो बाकी बातें भी तुम्हें अच्छी लगी होंगी और मेरी कोशिश है कि अच्छी बातें तुम्हें समझ आए। बाकी मेरी बुरी बात, कभी भी कोई बुरी बात अगर तुम्हें लग रहा है कि मासी बुरी बात कर रहा है तो उसको इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि मैं भी इंसान हूं और मेरे से भी गलती होती है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय।